मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 9 मार्च 2023 और यहाँ पे 10 मार्च 2023 वीकेंड फ्राइडे के लिए तीन स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया। शुक्रवार के लिए तीनों स्टॉक्स के लेवल बताऊंगा, लेकिन डिस्क्लेमर ध्यान से सुनिए। कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेड करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें। आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। बाकी मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का एनरोलमेंट स्टार्ट है। मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू आप एनरोलमेंट ले सकते हैं मार्च 2023 बैच के लिए। तो चलिए, यहाँ पर जो सबसे पहला स्टॉक सेलेक्ट किया दोस्तों, उसका नाम है ICICI बैंक। देखिए, बैंकिंग सेक्टर में आपने आज देखा बैंक निफ्टी ऊपरी स्तरों से काफी ज्यादा अच्छा गिरावट देखने को मिला है बैंकिंग सेक्टर में। तो उसका लीडर स्टॉक है ICICI बैंक, और इस स्टॉक्स ने भी कुछ कमाल के काम किए हैं। और वो कमाल का काम क्या है कि ये ट्रेंड लाइन का 23 तारीख का सपोर्ट एरिया था, 23 फरवरी का। और उस सपोर्ट एरिया के बाद पहले रीजन पता होना चाहिए क्यों सिलेक्शन किया है। मेरा 3 स्टार वीडियो ही मकसद ये होता है ताकि आप सिखा पाऊँ मैं आपको कि क्यों सिलेक्शन किया है, रीजन क्या है और उसके क्या लेवल है। तो रीजन क्या है आप समझिए, पहले स्टॉक को क्यों सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया था जहाँ ये बाउंस किया इस ट्रेंड लाइन के पास, और इसी ट्रेंड लाइन के पास बाउंस करते हुए ये ऊपरी स्तरों पर बहुत ही अच्छी रैली दिखाया। अब चूंकि रैली दिखाया और ये बैंकिंग सेक्टर का भी स्टॉक है, तो आज आप देखिए कि किस तरह से उसी तरह ट्रेंड लाइन पर आके सपोर्ट भी ले रहा है, यानी अपने हिस्ट्री को रिपीट कर रहा है, अपने इतिहास को दोहरा रहा है। तो इस हिसाब से अगर ICICI बैंक प्रीवियस इतिहास को दोहराता है तो यहाँ से बाउंस करेगा, नहीं दोहराता है तो नीचे गिर जाएगा। क्लियर है ना। तो आपको बाय करने के लिए तैयार होना होगा। अगर ICICI बैंक ऊपरी लेवल को तोड़ता है तो आप जरूर बाय करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और बाय करिए 860 रुपए के ऊपर, बाय अबव 860, और जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 854, 854 रुपए का, 854 रुपए का स्टॉप लॉस, 854 का स्टॉप लॉस। और जो टारगेट होगा वो 866, 866, दूसरा 872 और तीसरा 878, 878 रुपए का, 872 है ये, ठीक है। और तीसरा 878 का, 878 का, ये बाय साइड का। अगर इनकेस ये नीचे गिर जाता है तो आपको सेल करिए इस ट्रेंड लाइन के नीचे। तो सेलिंग के जो लेवल खुलेंगे, सेल करेंगे 853 रुपए के नीचे, सेल बिलो 853, और जो स्टॉप लॉस होगा वो 859, 859 रुपए का होगा। और जो टारगेट होगा वो 847, ये पहला टारगेट होगा। दूसरा 841, 841, और तीसरा 835, 835 रुपए का टारगेट होगा सेल साइड में ICICI बैंक का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड कर देना है दोस्तों। उसके बाद एक स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। तो ये पहला स्टॉक है ICICI बैंक। चलूंगा सेकेंड स्टॉक जिसका नाम है श्री राम फाइनेंस का। देखिए, श्री राम फाइनेंस भी 15 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखें तो ये एक तरह का झंडा पैटर्न, जिसको कि बुलिश फ्लैग पैटर्न बोलते हैं, ये बुलिश फ्लैग पैटर्न है। क्योंकि इसका पोल नीचे से ऊपर की तरफ गया है और यहाँ पे आके कंसोलिडेट कर रहा है एक प्राइस चैनल के अंदर, तो ये है बुलिश फ्लैग पैटर्न। तो श्री राम फाइनेंस बुलिश फ्लैग पैटर्न की वजह से सिलेक्शन है, तो खरीदने की कोशिश करें। जो 1296 को अगर ब्रेक करेगा तब बाय अबव 1296, और जो स्टॉप लॉस चलेंगे 1289, 1289 रुपए का लेके चलेंगे स्टॉप लॉस। और जो टारगेट होगा पहला टारगेट होगा 1303 रुपए का, दूसरा टारगेट होगा 1310 रुपए का, और तीसरा 1317 रुपए का। फर्स्ट टारगेट 1303, दूसरा टारगेट 1310, और तीसरा 1317, यानी 1317 रुपए का। ये है टारगेट पहला बाय साइड में। अब मान लेते हैं ये नीचे ब्रेक कर गया, झंडा को तोड़ दिया नीचे, तो सेल करिए। सेलिंग के लेवल में यहाँ पे लिख देता हूँ। तो सेल करेंगे हम लोग, सेल बिलो 1285, 1285 रुपए के नीचे, सेल बिलो 1285, और जो स्टॉप लॉस होगा वो 1295 रुपए का, 1295 का लेके चलेंगे। 1295, 1200 थोड़ा सा नीचे, सॉरी 1295 कुछ ज्यादा हो जाएगा, 1292, 1292 का आप इस तरह से लिखे, 1292 का ये स्टॉप लॉस होगा। और जो टारगेट होगा 1278, 1278 का, दूसरा 1271, और तीसरा 1264, 1264 रुपए का। ये होगा सेल साइड में टारगेट 1264, 1271, 1278। सेल करना है 1285 के नीचे, स्टॉप लॉस 1292 रुपए का लेके चलेंगे। तो ये है सेकेंड स्टॉक श्री राम फाइनेंस। बहुत बढ़िया, लेवल सारे सही है, बिल्कुल ठीक है। और सेल बिल हो गया 1285 का, ये भी सही है। चलिए, अब आपको करना क्या है, तीसरा स्टॉक की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन आपको पहले बता दें कि करना क्या है। करना ये है कि अगर फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचे तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, और बाकी का आप स्टॉप लॉस टेल करिए। अब देखिए, ये है महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसको डेली के चार्ट पे समझिए तो ज्यादा आसान आएगा। डेली के चार्ट पे महिंद्रा क्लियर कट क्या दिखा रहा है आप देखते हैं। महिंद्रा में
डेली का चार्ट पे, डेली का चार्ट में लाता हूँ यहाँ पे, डेली का चार्ट, और ये आ गया डेली का चार्ट। तो डेली के चार्ट पे आप देखिए ना, महिंद्रा 1 2 3 4 5 6 7 8 दिनों के कंसोलिडेशन फेज को 8 डेज है ना, 8 डेज के कंसोलिडेशन फेज को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करने का कोशिश किया है। तो थोड़ा चार्ट पे वीक नजर आ रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसके लिए इसका सिलेक्शन है। तो आप बाय करिए, अगर महिंद्रा यहाँ से बाउंस करता है तभी खरीदना है 1254 रुपए के ऊपर, बाय अबव 1254, और जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे महिंद्रा में इस कंडीशन में 1247 रुपए का 1247 का, और जो टारगेट होगा वो 1261 1261 का, दूसरा टारगेट होगा 1268 1268 का, और तीसरा 1275 1275 का। ये बाय साइड में। अगर ये सेल नीचे की तरफ में गिर जाए, सेल साइड में चला जाए, तब ये नीचे के एरिया में, तो इस जो आज का लो है उसके नीचे ही सेलिंग होगा, 1244 के बिलो, सेल बिलो 1244, 1244 नीचे सेल करिए, और जो स्टॉप लॉस है 1251 का लेके 1251 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, बिल्कुल सही। और टारगेट 1237 1237, दूसरा टारगेट 1230, और तीसरा 1223 1223 रुपए का। ये तीसरा और फाइनल टारगेट होगा महिंद्रा एंड महिंद्रा में। तो दोस्तों ये तीनों ही स्टॉक्स मैंने आपको बता दिया है, आप पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, और बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें, अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। टेलीग्राम चैनल और मोबाइल ऐप दोनों को डाउनलोड कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको लाइव मार्केट में कॉल मिलता है, आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।